चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक, सभी जगह पर कांग्रेस का हाल पस्त है। अब कर्नाटक से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने कांग्रेस की टेंशन में इजाफा कर दिया है। तो आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कर्नाटक की सियासत में एक नया टकराव हो सकता है। कांग्रेस सरकार के चुनिंदा मंत्रियों के समूह ने नए साल के मौके पर एक डिनर पार्टी की, जिसमें सीएम सिद्धारमैया भी शामिल है। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार मौजूद नहीं है। वो इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी लोक निर्माण मंत्री सतीश जरकीहोली के निवास पर 2 जनवरी को ही बैठक में ज्यादातर पिछड़े समुदाय से आने वाले मंत्रियों के एक समूह द्वारा आयोजित इसी तरह की बैठकों की श्रृंखला में नवीनतम थी। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी समुदायों से संबंधित वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सिद्धारमैया और उनके करीबियों की यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि ये डीके शिवकुमार की दावेदारी की लगातार विरोध में है। इस बैठक को कर्नाटक कांग्रेस में डीके शिवकुमार के प्रभुत्व का मुकाबला करने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है और ऐसे समय में ये बैठक हुई है जब उप मुख्यमंत्री का दबदबा बढ़ रहा है। इन्हें कांग्रेस के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है कि पार्टी के मुख्य समर्थन आधार की कुंजी रखने वाले नेताओं को खुश करने के लिए कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा, जो अभी तक अपने वो कालिका समुदाय में एक मजबूत नेता के रूप में उभर नहीं पाए। अक्टूबर 2023 के बाद से दूसरी बार सिद्धारमैया डिनर बैठकों का हिस्सा थे, जो समूह के लिए उनके खुले समर्थन का संकेत देता है। अक्टूबर 2023 की बैठक गृह मंत्री परमेश्वर के आवास पर हुई थी। सिद्धारमैया के इस गुट ने पिछले साल जनवरी में नए साल के लिए फिर से जरकीहोली के आवास पर मुलाकात की। हालांकि शिवकुमार सिद्धारमैया खेमे की किसी भी बैठक का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन नवीनतम बैठक उस समय हुई जब वह पारिवारिक छुट्टियों के लिए तुर्की गए हुए थे। यह नवीनतम बैठक सिद्धारमैया द्वारा कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले से संबंधित विवाद में उलझने के 4 महीने बाद हुई है। अगस्त 2024 से अदालतों में आरोपों से लड़ते हुए सिद्धारमैया राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यह बैठक उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के किसी भी बाहरी प्रयास का विरोध करने की संभावना का संकेत है। नवंबर में हुए 3 विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस की जीत ने भी सिद्धारमैया के नेतृत्व को मजबूती प्रदान की है। हालांकि सीएम ने बैठक के महत्व को कम करने का प्रयास किया और सुझाव दिया कि नेता केवल भोजन करने के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बैठकें राजनीतिक महत्व की हैं और उन्होंने उन सुझावों से भी इनकार किया कि सीएम के परिवर्तन या मंत्रिमंडल में बदलाव के बारे में कोई चर्चा हुई थी। परिवहन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि यह बैठक समान विचारधारा वाले लोगों की थी। उन्होंने कहा कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था और वैसे भी मेरी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के साथ है। सूत्र ने बताया कि बैठक के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों में से एक राज्य कांग्रेस प्रमुख के रूप में शिवकुमार की संभावित जगह लेना था। सिद्धारमैया खेमे के कई मंत्री पद संभालने के लिए तैयार थे, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने समय मांगा है कि उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि उनके मंत्री पद बरकरार रखे जाने चाहिए। विपक्षी दल यानी बीजेपी ने इस बैठक को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने उप मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि शिवकुमार, अब उस योजना को लागू करने का समय आ गया है जिसके बारे में आपने दावा किया था कि आप सत्ता में आने के लिए लात मारेंगे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके गुरु और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा ने एक बार उनसे कहा था कि अगर सामान्य तरीके से सत्ता हासिल करना मुश्किल हो तो उन्हें बल का इस्तेमाल करना चाहिए। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद से मुख्य राजनीतिक अंतरधाराओं में से सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया था।
और शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। दोनों के बीच सीएम की दावेदारी थी। दावा है कि उस दौरान शिव कुमार को 2.5 साल बाद सीएम बनाने की बात कही गई थी। अब धीरे धीरे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नया टकराव शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का जवाब आ गया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि वे कुमारस्वामी को चैलेंज करते हैं कि वे आरोपों को सबूत के साथ साबित करके दिखाएं। सिद्धारमैया ने कहा कि कोई भी आरोप डॉक्यूमेंट और सबूत के बिना नहीं लगाया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें साबित करने दीजिए, उन्हें कहिए कि वे साबित करें कि भ्रष्टाचार हो रहा था और 60% कमीशन लिया जा रहा है। केवल आरोप न लगाएं बल्कि उसे साबित भी करें। सिद्धारमैया ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना नहीं है बल्कि उसे सबूतों के साथ साबित करना भी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मैसूर में पत्रकारों से बातचीत में कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया की सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे। कुमारस्वामी ने यह भी कहा था कि सरकार के मंत्री भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उन्होंने कहा था, ठेकेदार जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वे खुद कहते हैं कि कमीशन 60% से ज्यादा हो गया है। ये लूट पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग में हो रही है। न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने बल्कि घरों के अलॉटमेंट में भी पैसे दिए जा रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा था कि सिद्धारमैया को अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। उनके आसपास के लोग भी राज्य और जनता के संसाधनों को लूटने में व्यस्त हैं। उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिद्धारमैया ने बजट के सवालों पर कहा कि मार्च के महीने में बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई जाएगी। आपको बता दें कि सिद्धारमैया के पास वित्त मंत्रालय भी है। हाल ही में राज्य में बस के किराए में हुई बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि किराया हर सरकार में बढ़ता है। कर्मचारियों की सैलरी, डीजल की बढ़ती कीमतों, नई बसों की खरीद और महंगाई को देखते हुए किराया बढ़ाना पड़ता है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि कुमारस्वामी के कार्यकाल में बसों के किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें कहने दीजिए, क्या केंद्र सरकार ने रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया? आपको बता दें कि कर्नाटक में बसों के किराए में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। यह आदेश शनिवार आधी रात से लागू हो गया। सरकार को इस फैसले के लिए विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के बारे में कोई भी फैसला पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा और वे नेतृत्व के परामर्श से ही अपने मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरने का फैसला करेंगे। ये बात सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने के बारे में पूछे गए सवाल पर कही। उन्होंने कहा, यह आला कमान की तरफ से तय किया जाएगा, हम नहीं करेंगे। केपीसीसी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सब कुछ आला कमान की तरफ से तय किया जाता है। वहीं कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में उनके खिलाफ आरोपों के बाद मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में खाली हुए स्थान को भरने पर सीएम ने कहा, मैं आलाकमान से चर्चा करूंगा और उस खाली स्थान को भरूंगा। वहीं सीएम ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सिद्धारमैया ने एक सवाल के जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंतरिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है, नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है, हम आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि कांग्रेस सरकार ने नवंबर में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास को एससी के बीच आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। एससी का एक वर्ग विशेष रूप से एससी लेफ्ट आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि केवल कुछ प्रभावशाली उपजातियां ही अधिकांश लाभ ले रही हैं, जबकि कई समुदाय अभी भी हाशिए पर हैं। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए ऐतिहासिक फैसले में इसने माना कि राज्य को सामाजिक रूप से विषम वर्ग बनाने वाली अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। वहीं ताल्लुक और जिला पंचायत चुनावों के बारे में सिद्धारमैया ने कहा कि मामला अदालत में है, इस पर वही फैसला होना है और सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि कर्नाटक में सियासी उथल पुथल चल रही है, उसे कांग्रेस आखिर कैसे संभालती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।